Assalamu alaikum students. Today our topic is cognitive perspective by Aaron Beck and cognitive perspective by Albert Ellis. तो हमने कॉग्निटिव जो पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी में उसमें हमने देखना है एरॉन बेक को जो साइकेट्रिस्ट हैं साइकोलॉजिस्ट हैं। सेकंड हमने देखना है अल्बर्ट एलिस को। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब वो डिप्रेशन होता है, सबको किसी भी पर्सन को डिप्रेशन होता है तो वो क्या होता है कि उनकी थॉट्स जो होती हैं, थॉट्स पैटर्न जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। मींस कि उन्हें ये फील होता है कि वो बैडली फील कर रहे होते हैं अबाउट लाइफ, अबाउट देयर सेल्फ, क्योंकि उनकी जो थॉट्स होती हैं वो एक्सट्रीमली नेगेटिव होती हैं। डिस्टॉर्शन आ जाता है उनकी व्यूज़ में रिगार्डिंग रियलिटी। ठीक है। तो जो एक तरीका है इन थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को रिजॉल्व करने का, तो वो उसमें आ जाता है, उसका ट्रीटमेंट आ जाता है जिसे हम कहेंगे कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी जो है अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी जो डेवलप की थी साइकेट्रिस्ट एरॉन बेक ने, डेट फोकस ऑन अल्टरिंग फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स। जो फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स हैं उन पे वर्कआउट करके डिप्रेशन से या थॉट्स पैटर्न जो हैं उनको चेंज करके, नेगेटिविटीज़ को चेंज करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करती है। और इस पर जो काम किया है एरॉन बेक ने किया है। एरॉन बेक इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी। बेक developed cognitive therapy with the belief that a person's experiences result in cognitions or thought। अब जब बेक ने ये डेवलप किया कॉग्निटिव थेरेपी को तो उनका ये बिलीफ था कि जो पर्सन है उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो रिज़ल्ट करते हैं कि जो उसकी कॉग्निशंस हैं और जो थॉट हैं उनका रिजल्ट, उनका ही आपको तजर्बात जो हैं, जो आपकी कॉग्निशंस हैं या थॉट्स हैं, वो आपकी एक्सपीरियंस जो भी आप करते हो वो उनकी कॉग्निशन और थॉट्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं। अब ये जो कॉग्निशंस हैं जो कनेक्ट करती हैं स्कीमास को, विच आर कोर बिलीफ्स डेवलप्ड फ्रॉम अर्ली लाइफ। और ये जो भी कॉग्निशंस होती हैं जो स्कीमास के साथ कनेक्शन बन जाता है जिनका, ये हमारे कोर बिलीफ्स होते हैं जो हमारी अर्ली लाइफ में बन जाते हैं और क्रिएट करती हैं वो व्यूज़ अबाउट द वर्ल्ड, डिटर्मिन आर इमोशनल स्टेट्स एंड बिहेवियर्स। और वही जब ये कहा जाता है कि बच्चा जो है उसका माइंड है वो क्या है, माइंड उसका बिल्कुल ब्लैंक है, ब्लैंक शीट। क्योंकि जब उसकी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती जाती है 7 साल 6 साल 5 साल का बच्चा, तो उसमें क्या होता है कि वो उसकी रिकग्निशन स्कीमास, बिलीव्स, उसकी थॉट पैटर्न, सब चीज़ें जो हैं वो बन जाती हैं। इमोशंस, उसके बिहेवियर पैटर्न, सब चीज़ें वो बन जाती हैं क्योंकि ये अर्ली लाइफ आ जाती है उसकी। ठीक है ना। बैक का ये भी डेवलप जो है उसका ये भी बिलीव करता है कि जो डिसऑर्डर्स हैं आर मेंटेन्ड बाय नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। डेफिनेटली किसी भी पर्सन जो जिसको कोई भी डिसऑर्डर होगा, स्पेशली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, वो उसकी नेगेटिव एटीट्यूड से होगा या उसकी थिंकिंग पैटर्न जो है वो डिस्टॉर्टेड होगा, उससे होगा। ऑलराइट। अब सेकंड जो है, अब हम ये देखेंगे कि कॉग्निटिव थेरेपी होती क्या है। व्हाट इज़ कॉग्निटिव थेरेपी? कॉग्निटिव थेरेपी वाज ओरिजिनली डिजाइंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन and later extended to treat other mental disorders including anxiety, anorexia, bulimia, sexual dysfunction, body dysmorphic disorder, post traumatic stress disorder and substance abuse। पर्पस जो था कॉग्निटिव थेरेपी का डेवलप करने का या डिज़ाइन करने का इज़ डैट टू ट्रीट द डिप्रेशन पेशेंट्स, और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट के लिए हुआ। लेकिन लेटर ऑन इस पर ये काफ़ी एक्सटेंड हो गया और इससे फिर मेंटल हेल्थ जो डिसऑर्डर्स थे डिफरेंट, जिनमें आ जाते हैं एंग्जाइटी, एनोरेक्सिया, बुलिमिया, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर और पीटीएसडी, इनके जो है और सब्सटेंस अब्यूज़, इनके ट्रीटमेंट के लिए भी फर्दर इसको इस्तेमाल किया जाने लगा और इसके बेटर रिजल्ट्स आने लगे। इट हैज़ बीन फाउंड टू बी यूज़फुल एज अ शॉर्ट टर्म थेरेपी एंड अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट मॉडल फॉर अडल्ट्स। ये जो था यूज़फुल हुई बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म थेरेपी के तौर पे और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के तौर पे एज अ मॉडल अडल्ट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एडोलसेंट्स के लिए और ग्रुप्स के लिए। ग्रुपिंग में भी कॉग्निटिव थेरेपी होती है, चिल्ड्रन पर भी कॉग्निटिव थेरेपी होती है। डेफिनेटली जब उनकी नेगेटिव थॉट्स होंगी
तो उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप कोग्निटिव थेरेपी अप्लाई करेंगे। ठीक। Cognitive therapy is based on the belief that what we think influences how we feel, behave and react to our environment. Cognitive therapy जो है वो बेस करती है इस बिलीफ पे कि हम क्या सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वो सारा इन्फ्लुएंस करता है कि how we feel, how we behave and how we react टू आर इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट को क्या रिएक्ट करते हैं। इन फैक्ट स्टडीज़ शो डैट आर इमोशनल डिफ़िकल्टीज कैन बी ट्रेस्ड टू आर बिलीव्स रिगार्डिंग आर एक्सपीरियंसेस। और जो स्टडीज़ हैं वो भी ये शो करती हैं जो इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ है वो इस तरह से ट्रेस आउट होती हैं कि जो हमारे बिलीव्स हैं वो हमारे जो है एक्सपीरियंसेस के रिगार्ड करते हैं। डेट्स वाई हमारी जो है इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ पैदा होती हैं। जो गोल है इसका कॉग्निटिव थेरेपी का, ये आइडेंटिफाई करता है और अल्टर करता है आर डिस्टॉर्टेड और नेगेटिव बिलीव्स को इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आर बिहेवियर्स एंड लाइफ्स। इसका जो पर्पज़ है कॉग्निटिव थेरेपी का, इस गोल है, पर्पज़ है इसका, वो क्या है कि इज़ टू आइडेंटिफाई एंड अल्टर आर डिस्टॉर्टेड और नेगेटिव बिलीव्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आर बिहेवियर्स एंड लाइफ्स। ओके। कॉग्निटिव जो थेरेपिस्ट हैं वो ये भी बिलीव करते हैं कि क्लाइंट्स जो होते हैं उनकी डिस्टॉर्टेड जो थिंकिंग होती है अबाउट देमसेल्व्स, उनके अपने बारे में होती है, वर्ल्ड के बारे में होगी या फ्यूचर के बारे में होगी, इज़ द मेन कॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ डिप्रेशन एज डिस्प्लेड इन द फिगर बिलो। अब वो जो फिगर ये जो दी हुई है, डायग्राम बनाई हुई है, इसमें ये शो कर रहे हैं कि जो कोग्निटिव थेरेपिस्ट है उनका ये बिलीफ होता है कि जो भी क्लाइंट है जब उसकी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होगी उसके अपने बारे में, दुनिया के बारे में या उसके फ्यूचर के बारे में, तो यही मेन काज होती है उसके एक्सपीरियंसेस की, इन्हीं वजह से वो डिप्रेशन में जाता है। तो ये जो है आपकी डायग्राम, इसमें जो आता है कि नेगेटिव व्यूज़ अबाउट द वर्ल्ड, एवरीबॉडी हेट्स मी बिकॉज आई एम वर्थलेस। हर कोई मुझसे नफ़रत करता है क्योंकि मैं वर्थलेस हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं है। तो ये नेगेटिव थॉट आती है कहाँ से, दुनिया वालों से, वर्ल्ड से। फिर नेगेटिव व्यूज़ अबाउट द फ्यूचर कि आई विल नेवर बी गुड एट एनीथिंग बिकॉज एवरीवन हेट्स मी। मैं अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि हर कोई मुझसे नफ़रत करते हैं। फिर आ जाती है नेगेटिव व्यूज़ अबाउट वन सेल्फ कि आपके अपने व्यूज़ क्या हैं। आपके अपने व्यूज़ यही हैं कि आई एम वर्थलेस, मैं अनइम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। आप जब खुद सोचेंगे ये, फिर आप ये भी सोचेंगे कि जी दुनिया वाले भी ऐसे ही कहते हैं कि मेरी वर्थ नहीं है। फिर आपकी जो है फ्यूचर के बारे में भी आप ये सोचेंगे कि मैं तो अच्छा हो ही नहीं सकता कभी क्योंकि मैं तो वर्थलेस हूँ, लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। इसकी वजह से क्या आएंगी, नेगेटिव थिंकिंग आएगी और जो है उसकी डिस्टॉर्टेड होगी थिंकिंग, और वो अपने बारे में, दुनिया के बारे में और फ्यूचर के बारे में इस तरह के एक्सपीरियंस से ही डिप्रेशन में जाएगा। कॉग्निटिव थेरेपी में जो होता है, क्लाइंट को क्या करते हैं, लर्न अबाउट द कंसर्न बिटवीन देयर इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड ऑटोमेटिक थाट्स विच आर सरफेस लेवल कॉग्निशंस स्कीमाज। अब उनकी जो है क्लाइंट्स को क्या लर्न करवाया जाता है, कॉग्निशंस बताया, कनेक्शन करवाया जाता है बिटवीन देयर इमोशनल रिस्पॉन्सेज और ऑटोमेटिक थॉट्स के दरमियान। थॉट्स तो ऑटोमेटिक होती है ना, एक से दूसरी थॉट खुद ब खुद चल रही होती है। इवन दो आप अक्सर नमाज में भी आपके माइंड में थॉट्स आ रही होती हैं, ठीक है ना, या आप किचन में कोई कुकिंग कर रहे हैं या आप बुक भी पढ़ रहे हो तो आपका माइंड में ऑटोमेटिकली थॉट्स आती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, ठीक है ना। विच आर सरफेस लेवल कॉग्निशंस स्कीमाज विच वी मैंशनड बिफोर एंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस विच आर बाइसेस इन थिंकिंग। इसमें एग्जाम्पल दिए उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, थिंकिंग आई एम वर्थलेस माइट काज यू टू फील सैड। अपने बारे में ये सोचना कि मैं वर्थलेस हूँ, ये काज करती है, आपको फील करवाती है सैड। वी आर लुक एट बैक्स कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस नाउ। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस नाउ, नंबर 1 ऑल और नथिंग थिंकिंग। अब बैक की जो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन वो क्या है कि जी नंबर 1 है ऑल और नथिंग थिंकिंग, नंबर 1। नंबर 2 है ओवर जनरलाइजेशन, नंबर 3 है मेंटल फिल्टर, नंबर 4 है डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव, नंबर 5 इज जंपिंग द कंक्लूजन। फिर है माइंड रीडिंग, द फॉर्च्यून टेलर एरर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर बैक ने काम किया है। पहली है यू सी थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट कैटेगरीज इफ़ योर परफॉर्मेंस फॉल्स शॉर्ट ऑफ परफेक्ट, यू सी योर सेल्फ एज अ टोटल फेलर।
इसमें क्या होता है कि ऑल और नथिंग थिंकिंग, आप जो है इसमें देख रहे होते हैं कि हर चीज़ ब्लैक और वाइट कैटेगरी में ना, और आप परफॉर्मेंस जो है वो फॉल करती है शॉर्ट ऑफ परफेक्ट, और आप अपने आप को टोटली यूर सेल्फ, यू सी यूर सेल्फ एज अ टोटल फेलर, एज अ फिलर की शेप में अपने आप को देख रहे होते हैं। सेकंड आ जाती है ओवर जनरलाइजेशन, यू सी अ सिंगल नेगेटिव इवेंट एज अ नेवर एंडिंग पैटर्न ऑफ डिफीट। Alright. Third one is mental filter. You pick out a single negative detail and dwell on it exclusively so that your vision of all reality becomes darkened, like the drop of ink that discolors the entire cup of water. मेंटल फिल्टर ये होगा, उससे एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिए कि एक जो ड्रॉप है इंक का, जब आप उसे कप ऑफ वाटर में डालते हैं, एक कप पानी का, उसमें जस्ट एक ड्रॉप ऑफ इंक डालते हैं तो वो डिस्कलर कर देता है पूरे पानी को। तो इस तरह से जो आपकी मेंटल फिल्टर है वो यही होता है कि यू पिक आउट अ सिंगल, आप एक नेगेटिव, पूरा एक इवेंट कोई हो गया, ठीक है ना, पॉजिटिव हुआ सब कुछ, कोई एक छोटी सी बात नेगेटिव हो गई ना, तो जो डिप्रेशन का पेशेंट है या उस कैटेगरी का है, उसने क्या करना है कि उस माइंड ने वही चीज़ फिल्टर करनी, कौन सी, जो सिंगल नेगेटिव आई, कोई भी एक पॉइंट, और उसको ही विजन करना है रियलिटी में ना, बाकी पॉजिटिव चीज़ सबको फॉरगेट कर देना है, ठीक है जी। फोर्थ आ जाए डिस्क्वालीफाइंग द पॉजिटिव, you reject positive experiences by insisting they don't count for some reason or other, or in this way you can maintain a negative belief that is contradicted by your everyday experiences। इसमें भी क्या हो रहा है कि आप जो पॉजिटिव हैं एक्सपीरियंसेस हैं उनको काउंट ही नहीं करते, उनको रीज़न, उनको छोड़ देते हैं, उनको जाने देते हैं, जबकि क्या करते हैं, नेगेटिव जो बिलीव्स हैं उनको कंट्राडिक्टेड करते हैं अपने एवरीडे एक्सपीरियंस के साथ। फिफ्थ आ जाती है जंपिंग टू कंक्लूजन्स, और फ़ौरन से जंप कर जाते हैं कंक्लूजन पर, बग़ैर वजह जाने, बग़ैर समझे कि इस बंदे ने ये रिएक्शन क्यों किया, नहीं, उस रिएक्शन से फ़ौरन से आपने मॉरल निकाल लिया ना, कंक्लूजन की तरफ आ गए। यू मेक अ नेगेटिव इंटरप्रिटेशन दो देयर आर नो डेफिनेट फैक्ट्स दैट convincingly support conclusion. Beck identified two different ways that you could jump to conclusion. Number one, mind reading. Number two, the fortune teller error. Mind reading की वजह से आप जाते हैं, you arbitrarily conclude that someone is reacting negatively to you and you don't bother to check this out. कोई आपके साथ, आप उस चीज़ को कंक्लूड कर लेते हैं कि कोई आपके साथ जो है रिएक्ट करता है नेगेटिवली, और फिर आप उसको बॉदर कर जाते हैं, बॉदर नहीं कर सकते, और आप उसको नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं और चेकआउट कर जाते हैं ना। सेकंड रहता है द फॉर्चून टेलर एरर, यू एंटिसिपेट that things will turn out badly and you feel convinced that your prediction is an already established fact। आप ये एंटिसिपेट करते हैं जो थिंग्स हैं विल टर्न आउट बैडली, चीज़ें जो चल रही हैं वो बहुत बुरी तरह जा रही हैं, और आप उनसे कन्विंस होते हैं और प्रेडिक्शन अपनी कर देते हैं बग़ैर ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए किसी भी फैक्ट को, ठीक है। सिक्स आ जाती है इसमें मैग्निफिकेशन, कैटेस्ट्रोफाइजिंग और मिनिमाइजेशन। You exaggerate the importance of things such as your goof up or someone else's achievements on your inappropriately shrink things until they appear tiny, your own desirable qualities or the other follows imperfection. This is also called the बाइनोकुलर ट्रिक भी कहलाती है ये मैग्निफिकेशन, जिसमें आप अपने डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ जो है वो दूसरे अदर फेलोज़ में डाल देते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये इम्परफेक्ट है, तो ये बाइनोकुलर ट्रिक कहलाती है। फिर आ जाती है REB, अल्बर्ट एलिस का काम हम देखेंगे, एरोन बेक का आपने ये देखा कि कॉग्निटिव थेरेपी पे उसने वर्क किया। फिर आ जाता है, अब हमने देखेंगे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बाय अल्बर्ट एलिस ने भी कॉग्निटिव पर जो पर्सपेक्टिव है इसमें काम किया, और ये इज़ नोन एज द फादर ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड फाउंडर ऑफ REBT, ठीक है जी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। एलिस जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो डेवलपिंग इट बिकॉज ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद psychoanalysis and did not feel it worked for everyone. His work was based on how an individual's beliefs strongly affect their emotional functioning and behaviors.
Alice called these irrational beliefs because they made people feel depressed, anxious, and angry, and led to self-defeating behaviors. REBT जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है डेट फोकस होना एबिलिटी टू क्रिएट आवर ओन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस अकॉर्डिंग टू REBT our belief system impact whether we achieve success and self actualization in our lives. जो गोल है REBT का is to make changes to irrational thinking patterns, behaviors and emotional responses using reasonable and rational thinking. Rational emotive behavior therapy can be used to treat people affected by disorders such as anxiety, depression, stress, anxiety और depression को treat करने के लिए REBT यूज़ की जाती है। और जो REBT के थेरेपिस्ट हैं वो हेल्प करते हैं क्लाइंट्स की उनकी डिस्प्यूटिंग इरेशनल जो बिलीव्स हैं। तो जो थेरापिस्ट हैं वो उनको इरेशनल जो डिस्प्यूटिंग बिलीव्स हैं उनको दूर करने में REBT के ज़रिए उनकी हेल्प करते हैं। और जो थेरेपिस्ट है वो पॉइंट आउट करते हैं कि हाउ इरेशनल इट वुड बी फॉर अ क्लाइंट टू बिलीव ही और शी हैड टू बी गुड एट एवरीथिंग टू बी कंसिडर्ड अ वर्थवाइल पर्सन। रिफ्रेमिंग करते हैं वो इसमें सिचुएशंस आर व्यूड फ्रॉम मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रोल प्लेइंग, मॉडलिंग एंड ह्यूमर. The client may also be requested to complete certain exercises at home in order to achieve a life of acceptance. अब इसमें 3 बेसिक जो होते हैं वो मस्ट करने होते हैं। उसमें कौन कौन सा जाता है? अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट एलिस एंड REBT, रैशनल बिलीव्स आर द सोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। इरेशनल जो आपकी बिलीव्स हैं वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस करती हैं। और एनी इरेशनल बिलीफ स्टेम्स फ्रॉम अ कोर, शुड, मस्ट, हैव टू और नीड टू स्टेटमेंट। एलिस आइडेंटिफाई करता है 3 कॉमन इरेशनल बिलीव्स रिगार्डिंग डिमांड्स अबाउट द सेल्फ, other people or the world. These beliefs are known as the 3 basic must, which include the following thoughts: I must do well or else I am no good. Other people must treat me fairly and kindly, and if they don't, they are no good and they deserve to be condemned and punished. I must go what I want when I want it, and I must not get what I don't want. If I don't get what I want, I can't stand it. These irrational thoughts can lead to needless suffering. The first belief often leads to anxiety. जो फर्स्ट है वो एग्जाइटी, डिप्रेशन, शेम और गिल्ट के लिए है, जिसमें आई मस्ट डू वेल और एल्स आई एम नो गुड। ठीक है। सेकंड जो है बिलीफ वो ऑफन लीड्स टू रेज, पैसिव एग्रेशन और एक्ट्स ऑफ वायलेंस के लिए है, जिसमें अदर पीपल मस्ट ट्रीट मी फेयरली। और जो थर्ड है बिलीफ उसमें कैन लीड टू सेल्फ पिटी एंड प्रोक्रास्टिनेशन, जिसमें डिमांड करती है द डिमांडिंग नेचर ऑफ दीज बिलीव्स कॉजेज प्रॉब्लम्स, बीइंग लेस डिमांडिंग एंड मोर फ्लेक्सिबल इन योर बिलीफ सिस्टम लीड्स टू हेल्दी इमोशंस एंड हेल्पफुल बिहेवियर्स। अब ABCD मॉडल है इमोशनल डिस्टर्बेंस का, जिसमें अल्बर्ट एलिस डेवलप करता है ABCD फॉर्मेट टू टीच पीपल हाउ देयर बिलीव्स काज देयर इमोशनल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज। A स्टैंड फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट और एडवर्सिटी, B जो है वो रेफर करता है वंस इरेशनल बिलीव्स अबाउट A, that beliefs then leads to C, the emotional and behavioral consequences। मतलब A जो है एक्टिवेटिंग करता है इवेंट का, B जो है वो बिलीफ हैं, इरेशनल बिलीव्स हैं जो उसके A के हैं। सेकंड आ जाते थर्ड आ जाता है C जो कंसिक्वेंसेस हैं किसी भी इमोशन और बिहेवियरल उसके। D आ जाता है स्टैंड फॉर डिस्प्यूट्स और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इरेशनल बिलीव्स। और E स्टैंड फॉर न्यू इफेक्ट or the new more effective emotions and behaviors that result from more reasonable thinking about the original event. Let's take a look some examples explaining the ABCD E model. नंबर 1 आ जाता है A एक्टिवेटिंग इवेंट, यू फेल अ बिग एग्जाम, क्या आप एक बिग एग्जाम फेल हो जाता है। B बिलीफ अबाउट द इवेंट, आप उस इवेंट के बारे में ये बिलीव करते हैं, यू बिलीव आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आप इतने बड़े एग्जाम में फेल हो गए हो तो आपका ये बिलीव हो जाता है कि आप इतने अच्छे नहीं हो पढ़ने में। C आ जाता है इमोशनल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स, क्या होगा आपका, यू फील डिप्रेस्ड एंड रिप अप ऑल ऑफ योर स्टडी मटेरियल। फोर्थ आ जाता है
डिस्प्यूटेशन, यू रियलाइज डैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑलवेज पास एवरी एग्ज़ाम। आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप जो है रिक्वायर्ड नहीं कर सकते कि आप हमेशा ही एग्ज़ाम में पास होंगे। ई में आ जाता है न्यू इफेक्ट, इमोशंस and behaviors, you feel disappointed but start studying to do better next time. Here is another example, activating जो event है, you fail a big exam, belief about the event, you believe I have to pass this exam or my life is over. Emotional और behavioral responses जो हैं, you feel anxious and decide to quit school. डिप्रेशन, डिस्प्यूटेशन जो है, यू रियलाइज योर एग्जिस्टेंस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अ टेस्ट। ई न्यू इफेक्ट, इमोशंस एंड बिहेवियर्स, यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर ग्रेड, you are more concerned about your grade and explore ways to improve it. The goal of REBT is to help people change their irrational beliefs into rational beliefs. जो irrational beliefs हैं उनको rational beliefs में convert करना और REBT का गोल है, और accept करवाना their lives and situations को, कि आपकी लाइफ में ये भी हो सकता है और इसको आप admit करें, accept करें। ABC जो मॉडल है शो करता है does not cause, A does not cause, B it is, C it is, B that causes. C, in the first example, it is not the fact that you failed the exam that make you feel sad and rip up your materials. It is the belief that you are not smart enough that causes sadness. In the second example, it is not the fact that you failed your exam that makes you anxious and quit school. It is the belief that your life will be over if you don't pass the exam that causes the anxiety and stress. ठीक है, इन वजह से एग्जाइटी और स्ट्रेस हो जाता है। और ये दो एग्जाम्पल हैं जो REBT की हैं, जिसमें अब हमने पहले देखा था कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बाय अल्बर्ट, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बाय क्या नाम है फर्स्ट वाले का, एरोन बेक, और जो है कॉग्निटिव जिसने कॉग्निटिव थेरेपी थी, और जो है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बाय अल्बर्ट एलिस जिसका ABCDE मॉडल है कॉग्निटिव थेरेपी का। ठीक है।